देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। इसके बाद हमें कार्ड मिला है द चैरियट। और बॉटम में जो कार्ड मिला है द वर्ल्ड। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी कुछ इस तरह से चल रही है। आपके पार्टनर को बहुत दुखी, बहुत पेनफुल फील कर रहे हैं अपने आप में। हो सकता है कि उन्होंने एक तरह से अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे पेन फील किए हैं और आपकी तरफ बढ़ने के मामले में भी उन्हें लगता है कि मैंने खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, तो अब कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ूँगा, क्या होगा, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उन्हें पूरा एक तरह से अंदर ही अंदर डर भी है और डर के साथ साथ ये विश्वास भी है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से आपके और उनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। ये बात सोच के वो बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि अब उन्हें सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। तो अब उन्हें वो पेन भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उनकी विश है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपको ऑफ़र करें अपना लव। हालांकि ये जो शुरुआत होगी अगर उनकी तरफ से होती है तो ये सीधे प्रपोज़ल नहीं होगा। पहले वो आपसे दोस्ती करेंगे, पहले की तरह एक नई शुरुआत करेंगे। दोस्ती से फिर थोड़ा जानेंगे, समझेंगे क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अभी आप कैसा फील करती हैं, आपके क्या इमोशन है उनको लेकर। फिर इसके बाद फिर वो आपको अपने लव का ऑफ़र देंगे। और ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिनको उनके पार्टनर ने खुद ही कह दिया था कि आप मूव ऑन कर लीजिए, हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है एक दूसरे के साथ, इस तरह की चीज़ें हैं। और वो लोग सेपरेशन में चले गए थे, उनके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था, पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे। ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों की अभी बात हो रही है पर कम बात हो रही है, ठीक से बात नहीं हो रही है। तो उन लोगों के पर्सन के मन में भी सेम यही चीज़ चल रही है कि मैंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं कि अब बातों को वापस उस लेवल पर कैसे लाऊं। ये सोच के वो परेशान है, क्योंकि अब आपकी तरफ से भी उन्हें एनर्जी मिलना कम हो गई है। वो जितनी बात आपसे करते हैं, जितनी एनर्जी आपसे शेयर करते हैं, आप भी उन्हें उतनी ही एनर्जी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो उन्हें एहसास होने लगा आपके बदले हुए बिहेवियर से कि ये तो बहुत रिजर्व हो गई है, पहले तो मुझे चेस करती थी। तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि अब आप पहले की तरह उन्हें चेस क्यों नहीं करते। आप इतना रिजर्व होके, इतना बैलेंस होकर उनसे बात कर रही हैं। ये सब सोच के उनको कहीं ना कहीं डर है कि उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। आपके पर्सन इसी के कंफ्यूजन में है, लेकिन उनका मन है कि जो सिचुएशन है उस सारी सिचुएशन को ठीक किया जाए, जल्द से जल्द ठीक किया जाए और आपकी तरफ कोई एक्शन ले, क्योंकि वो जानते हैं कि जब चीज़ें ख़राब उन्होंने की है तो चीज़ें ठीक भी उन्हें ही करनी होगी। अगर उन्होंने आपसे कहा है कि आप मूव ऑन कर लीजिए, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर उन्होंने ही आप बता के या बिना बताए अचानक से बात बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया, तो इस सिचुएशन में उनको ये मालूम है कि ये चीज़ें ख़राब उनकी तरफ से हुई हैं, तो ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठानी होगी। और इस रिश्ते को नए सिरे से शुरुआत करने का पूरा जिम्मा आपके पर्सन ही उठाएंगे। आप मेल देख रहे हैं तो फीमेल पर्सन है आपकी, वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगी। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके जो मेल पर्सन है वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे इस रिश्ते को नए सिरे से आपके साथ शुरू करने के लिए। और बॉटम में हमारे पास है द वर्ल्ड। तो ओवरऑल एक एनर्जी हम देखें इस कार्ड के साथ तो आपके दोनों की लाइफ में एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। जो पेनफुल साइकिल थी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली, जो पेन, जो सफ़र किया है आपने, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जैसे ही आपके पर्सन को रियलाइजेशन शुरू हुआ है, आपकी लाइफ में एक नई साइकिल की शुरुआत हो गई है। और ये नई साइकिल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आने वाली है। अब हम ये देखते हैं कि इस नई साइकिल में आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं
और कब लेने वाले हैं। तो आपके पर्सन का एक्शन, ये एक्शन का कार्ड लिया और एक्शन ही आ गया। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, और एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत जल्दबाजी में है। उनको बहुत जल्दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत देर कर दी है। कहीं इतनी देर ना हो जाए कि वो आपको हमेशा के लिए खो दें। तो ये सोच के आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है रातों को नींद भी ना आती हो, बहुत परेशान रहते हो, पर उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और बहुत जल्दी वो आपकी तरफ रास्ता भी बना लेंगे कि आपकी तरफ किस तरह से आना है, आपको अपने लव का ऑफ़र करना है। ये पूरी एक नई साइकिल शुरू होगी। और देखते हैं कब तक ये एक्शन होगा कॉल मैसेज का, आपसे बात करने का। कॉल मैसेज का, आपसे बात करने का जो इनका एक्शन है, ये देखिए जस्टिस का भी कार्ड आ गया है। तो जस्टिस तो आपको मिलने वाला है। एक कार्ड ने एक चीज़ तो बता दी है, आपको डिवाइन की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है। और ये एक्शन कब तक होगा? तो ये एक्शन आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आज रात ही कोई कॉल मैसेज रिसीव हो, और कुछ लोगों को 2 दिन में, या 20 तारीख भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और 11 तारीख, इसके अलावा 11 डेज़, और मैक्सिमम टाइम 11 वीक्स। इस ड्यूरेशन में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा। पॉजिटिविटी के साथ वो आपसे बात करेंगे। आपको उस समय क्या करना है? न्यूट्रल रहना है, ना एक्सपेक्टेशन रखना है, ना ओवर एक्साइटमेंट दिखाना है, और ना ही कंप्लेनिंग जोन में जाना है। और अगर आप पुरानी बातों को उठाती हैं, पुराने वर्ड्स को उठाती हैं, कंप्लेनिंग जोन में जाते हैं, तो आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह की कंप्लेनिंग में या कोई एक्शन, एक्साइटमेंट, किसी तरह की एनर्जी में नहीं रहना है। अपनी तरफ से अगर आपने एक्साइटमेंट दिखाया, ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो भी वो निकल जाएंगे, क्योंकि फिर वो निश्चिंत हो जाएंगे, हाँ ये कहीं नहीं जा रही है, तो यही है। तो इस वजह से बिल्कुल भी आपको कुछ शो नहीं करना है, एकदम बैलेंस में रहना है, जैसे बस आप उनकी बात सुनना चाहती हैं, अब वो भी एक अनकंडीशनल लव के साथ, काइंडनेस के साथ। इस तरह से आपको भी शुरुआत करनी है। उन्हें मौका देना है पूरी तरह से कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका देना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।